हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं, देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो हमारा चल ही रहा है एज यू नो। पिछली क्लास में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम कवर करेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो फटाफट से नोटबुक निकालो और हेडिंग डालो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जहां पे हमें एक सिंगल रिएक्टेंट से टू और मोर देन टू प्रोडक्ट मिले, उसको हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। व्हेन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट, क्लियर? व्हेन reactant break down into two or more simpler product is known as decomposition reaction, is known as decomposition reaction. For example, अगर हमारे पास A है तो A को हम ब्रेक करेंगे। अब देखो ब्रेक भी ना किसकी प्रेजेंस में हो सकता है ये भी जानेंगे। फिलहाल तो हमने यहाँ पे लिख दिया डीकम्पोज। ए को हमने डीकम्पोज किया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा कुछ भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार दो ही प्रोडक्ट मिले, दो या फिर दो से ज़्यादा हमें सिंपलर प्रोडक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे भी हम तीन टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सबसे पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड इज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना। क्लियर? वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन को हम और क्या नाम से बुलाते हैं? यस, थर्मल डीकम्पोजिशन इज ऑल्सो नोन एज पायरोलिसिस। क्या बोला जाता है? इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस। क्लियर? यानी कि डीकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। थर्मल का क्या मतलब होता है? हीट होता है, यानी कि हीट की प्रेजेंस में जब कंपाउंड का डीकम्पोजिशन होता है, जब कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है, दैट इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन। सो डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस in presence of heat। सिंपल, समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या है? तो देखो हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। क्या लिया है? कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। हीट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट का हम ब्रेक डाउन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, सो ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल ले लो, हमने ले लिया है मर्क्यूरी ऑक्साइड, HgO। मर्क्यूरी ऑक्साइड को जैसे ही हीट करेंगे हमें क्या क्या मिल जाएगा? यहाँ से Hg प्लस O2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन और
यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड है फोटोलिटिक। सेकेंड क्या है यहाँ पे? फोटोलिटिक। अब फोटोलिटिक का क्या मतलब होता है? फोटोलिटिक बोल लो या फिर फोटोलिसिस कर लो इसको, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और डीकॉम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होना। इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने ले लिया सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये हमने बना दिया सनलाइट का, नेचुरल लाइट हो, ठीक है, या फिर नॉर्मल लाइट हो, किसी भी लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होना इज क्या हो जाता है? फोटोलिटिक और फोटोलिसिस, ठीक। सनलाइट की प्रेजेंस में हमने कर दिया, क्या बन जाएगा? Ag प्लस Cl2। अब रिएक्शन को बैलेंस करने की भी बारी है, तो यहाँ पे करो 2 की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे करो 2 की मल्टीप्लिकेशन, रिएक्शन बैलेंस, ठीक। ऐसे ही AgBr के साथ भी हम करा सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड के साथ हमने सनलाइट की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया, तो सिल्वर ब्रोमाइड भी डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड भी टूट जाएगा और ये बना देगा Ag प्लस Br2। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है। एंड जो AgBr है ये पहले के टाइम पे कैमरा रील्स में यूज किया जाता था, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी ना रील वाली, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड डिकम्पोजिशन क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना। क्लियर? इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है? डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस in presence of इलेक्ट्रिसिटी। यस, किसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना है। तो यहाँ पे हम एक बढ़िया सा चैम्बर बनाएंगे पूरा, जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड रहेगा। ये हमने बनाए हैं 2 इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम कंबाइन कर देंगे किससे? बैटरी से, ठीक। तो ये हो जाएगा कैथोड और ये हो जाएगा एनोड। एक साइड होगा कैथोड, एक साइड हो जाएगा एनोड। क्लियर? और ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया? इसके अंदर हमने फिल कर दिया है वाटर। इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया? इसके अंदर हमने कर दिया वाटर फिल। आप वाटर फिल कर सकते हो, आप NaCl फिल कर सकते हो। वहाँ पे हम इसका डिकम्पोजिशन होते हुए देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होते हुए देखेंगे। तो जैसे ही वाटर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आएगा, जैसे ही वाटर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? H2 प्लस O2 में। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अब जो H2 है और जो O2 है, ये दोनों के दोनों क्या है? गैस फॉर्म में रहेंगे। किस फॉर्म में रहेंगे? दोनों के दोनों गैस फॉर्म में रहेंगे। ये कैथोड पे और ये एनोड पे। ऐसे ही NaCl के साथ भी हम कर सकते हैं। NaCl पे जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये अपने कैटायन और अनायन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हमने इस पे पास किया, ये Na पॉजिटिव एंड
Cl नेगेटिव में इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर? तो ये है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे हमने डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट कर दिया है विद देयर ऑल टाइप्स। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।